जे नार हो कुलवंती। अगर औरत सुचजी है, बेहतर है, समझदार है तो पूरा घर खुशियों से भरा रहता है। चौथा सुख जे औलाद हो आज्ञाकारी। अगर आपके बच्चे आपके कहने में आपकी बात मानते हैं तो इससे बड़ा कोई दुनिया में सुख नहीं है। ये तब आता है जब आप ज्ञानवान होते हो, अपने में सुधार करते हो, अपनी विचारधारा को अच्छा करते हो। तो आपको अपनी सोच को बढ़िया करना, क्योंकि ये कूड़ादान नहीं है, ये खजाना है जो भगवान ने सबको दिया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई पागल तो नहीं है? हाथ खड़ा करो जो पागल है। हाँ भाई, कोई है 2-3 पागल? बाहर चले। देखिए, कोई नहीं कहता मैं पागल हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ये पागल है। आप नहीं कहते, लोग कहते हैं। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, आपको खाना नहीं आता, आप किसी के साथ ढंग से बात नहीं करते, तभी कहते हैं ये तो पागल है। तो आप पागल नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी सोच को बढ़िया करें, इरादा बढ़िया करें तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई कमी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपकी यहाँ प्रॉब्लम है, आप बुरा सोचते हो, बुरा देखते हो, बुरा करते हो तो कोई बुरा ही मिलेगा। बीजे पेड़ बाबुल के आम कहाँ से हो? जो बोया वही तो करना पड़ता है ना। अच्छा बनना है, और अच्छे बनने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन आपको अपने भीतर वो मन अच्छा करके, जैसे वो कहते हैं ना गुरु रविदास जी, कहते हैं ये मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र हो गया तो गंगा आपके घर में बैठती है। नहीं तो राम तेरी गंगा नदी होगी तो आप इनके पाप धोते धोते कितनी डुबकियां लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो शुद्ध नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको मन शुद्ध करना होगा। मन और दिमाग, दो चीजें शुद्ध करनी है, क्योंकि मन में क्या है? बुराई है ना, दूसरे प्रति नफरत है। अगर मन अच्छा हो गया तो सोच भी अच्छी हो जाएगी। जहाँ कोई भी गंदा विचार नहीं रखेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है कि नहीं? अब मैं बताना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आपके लिए बनाई गई। पहली योजना क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि सरकार चाहती है कि जीवन में मौत सबका पक्का है। अगर जैसे बोला गया है, राम की और रावण को सबने मरना है, मैंने भी मरना है। पता नहीं कब मरेगा, कल परसों, जब भी मेरा समय आएगा, जमराज मुझे बोलेगा भी आजा भैया जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है। कितनी उम्र? 18 से 70 साल के बीच में आप अपना बीमा करा सकते हो, केवल और केवल 20 रुपए में। कितने रुपए में? लेकिन कहाँ होगा? ये बैंक में होगा जहां आपका खाता खुला होगा। जिस बैंक में आपका खाता है वहीं जाकर आपको 20 रुपए देने हैं, और आपका 1 साल का 20 है। पहले ये 12 रुपए होते थे, अब ये 20 हो गए। तो 1 साल के 20 रुपए कुछ नहीं होते। भगवान ना करे आपकी एक्सीडेंटल मौत होती है। अभी आपने देखा होगा पीछे बिजली गड़की थी, कितने लोगों की मौत होगी बिजली गिरने से, या किसी ने गाड़ी मार दी, कोई शराबी था, आप आराम से चल रहे थे लेकिन आपको मार के चला गया। जहाँ छत पे गिर गए, कोई मजदूर था वो पेड़ पे काम करता था, वो गिर के मर गया, तो उस केस में अगर उसकी मौत होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं सभी जितनी भी महिलाएं हैं जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है, वो 20 रुपए का बीमा अवश्य करा दे। बैंक वाले मैनेजर को बोला है कि भाई मेरा 20 रुपए का बीमा करो। पता नहीं भगवान कब किसी का बुलावा आ सकता है। अगर एक्सीडेंटल मौत होती है, दुर्घटनाग्रस्त मौत होती है, ठीक है, बिजली का करंट लग गया, आप कोई काम कर रहे थे, आप कपड़े धो रहे थे, कुछ ऐसी चीज होगी, तो उस हालात में आपके परिवार के जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको 2 लाख रुपया, उनको भी जब बड़ा 18 साल के हो तो उसका काफी पैसा हो जाएगा। जब वो 18 साल तक जाएंगे तब तक उनके पास 8-10 लाख रुपया हो जाएगा। आप उसकी एफडी हो जाएगी, है ना, क्योंकि 18 साल से पहले तो बच्चे को पैसा मिलेगा भी नहीं। तो वो पैसा जब उनके बड़े होकर उनकी जिंदगी सुधारने में, पढ़ने में, या उनको कारोबार शुरू करने में मदद मिल सकती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको 20 रुपया, कोई ज्यादा नहीं होता, 20 रुपये का तो समोसा भी नहीं आता। तो इसीलिए आप सभी महिलाएं अपने बैंक में जाए, उनको बोलो एक लिखित आवेदन करो, या उनको अपने आप वो उठा लगाएगा, आपका वो 20 रुपये वाला बीमा हो जाएगा। दूसरी योजना है जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। लेकिन इसमें उम्र कम कर दी है। कितनी? 20 साल।
जो 18 से 50 साल के बीच में है, जैसे आप सभी यंग महिलाएं हैं, 50 से ऊपर वाली कम है ना? 50 से ऊपर वाली कितनी है? हाथ खड़ा करो। हाँ, मैं 2-4 हैं, ज्यादातर 50 से कम वाली है। तो ये 436 रुपये साल का करवा सकती हैं। 436 रुपया 1 साल का बीमा होता है। अगर आप कुदरती मौत भी होगी, किडनी खराब हो गई, गुर्दा खराब हो गया, कैंसर हो गया, अटैक हो गया, सुत्ते पैर रह गए, जहाँ एक्सीडेंट में मौत हो, तो दोनों हालात में आपको, आपके परिवार को, आश्रित को 2 लाख मिलेगा 436 रुपये में। लेकिन उसकी उम्र कितनी होगी? 50 साल से कम वाले। जो 50 से ऊपर वाले वो 20 वाला करा सकते हैं। ये जैसे ये महिलाएं हैं 2, 3, 4, है ना? आप जो 50 से ऊपर है वो केवल 20 वाला कराए, और जो 50 से कम है वो 436 वाला कराए, क्योंकि उसमें दोनों हालात में, चाहे कुदरती मौत हो या एक्सीडेंटल मौत हो। ठीक, हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप? बताओ कब रखना चाहेंगे? बाइक पे बात रख दें या बाइक से पहले करें? हाँ, होली 25 को है। मैं ऐसे करूंगा, संडे आपके पास आऊंगा, मंडे ट्यूजडे का रख लो 18-19 का, मैं भी देख लेता हूँ। तो 19-20 का रख लो ना, है जहाँ 18-19 या 19 जो भी आप डेट दें। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, यहाँ एक फैक्ट्री है आपकी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, जहाँ मैं एक कनेक्टर का 25,000 देना है, उनका ही फोन आया था। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप में सब कुछ है मेरे जैसा, लेकिन अंतर केवल एक ही, आप महिला है, मैं पुरुष हूँ, और कोई अंतर नहीं है। दिमाग वही है, मेरे को माँ लक्ष्मी जैसे 10 हाथ थोड़ा है, या मेरे रावण जैसे 10 सिर थोड़ा है, वही सब कुछ है। उसी समाज में मैं आया हूँ, जिस समाज में आप, जो आप खाते हो वही मैं खाता हूँ। मैं कोई सोना नहीं खाता हूँ, सिंपल रोटी, सिंपल दाल फुल्का, है ना? गाजर भी खा रही, गोभी भी खा रही, जो आप खाते हो सब। तो इसीलिए आपको निवेदन है, अपील करता हूँ, पाँव हाथ लगाता हूँ, आपके बिना हमारा राष्ट्र बढ़िया नहीं बन सकता। आपके बिना हमारा राष्ट्र बढ़िया नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपकी पूजा से ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप सही होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर आप में वही मैं क्या करती हूँ, मैं तो और करूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं। आज कल्पना चावला भी बनी, पीटी उषा भी बनी, किरण बेदी भी बनी, हिमा दास नाम सुना है कभी? आदिवासियों की बेटी थी, पैर पहनने के लिए जूता भी नहीं था, उसने हिंदुस्तान के लिए 5 सोने के तगमे जीते। लगाओ जो करता है, जूता तक नहीं था उसके पास, लेकिन उसने क्या किया कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगी। अब एडिडास ना एक कंपनी है, 3-3 लाख का जूता देती है, कहती है आप पहनते रहो, जीवन भर आपको फ्री जूता मिलेगा। लेकिन पहले उसके पास जूता खरीदने की औकात, हम मानते हैं कि गरीब है, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब होना, कसम खाए कि मैं गरीब नहीं मरूंगी, मेहनत करूंगी, अच्छी सोच रखूंगी, अच्छे काम करूंगी, और अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। यही सोच यदि आपने पैदा कर ली, फिर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो देता छप्पड़ फाड़ के और छीनता है थप्पड़ निकम्मे आदमी से, लेकिन अच्छों को तो देता ही है। तो इसीलिए अपील करता हूँ, आप मेरी आदरणीय मातृशक्ति हैं, आपका जितना सम्मान किया जाए कम है। हमारे तो, मेरी पत्नी को पूरा आजादी है, जहाँ मर्जी जाओ, मर्जी खाओ, कनाडा भी घूम के आ जाती है, बच्चों के पास रह जाती है। मैं ये नहीं कहता ये क्यों किया, कभी डांटता भी नहीं हूँ। मेरे को पता है, अगर मैं उसको सिखाऊंगा, बढ़ाऊंगा, तभी तो आगे बढ़ेगी। मैं अगर तो वो डर जाएगी, क्या करेगी बेचारी, कहाँ जाएगी? अगर आप काम भी नहीं करते तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं। अच्छा इंसान वही है, पति होने का मतलब ये नहीं कि डर कर अपनी पत्नी को रखना, वही मर्द होता है। मर्द वो होता है जो अपनी औरत की भावनाओं की कदर करता है। लगा जोरदार है, ये होना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु जी बोलते थे, सो क्यों मत आखिए जित जमे रजान। जो गुरुओं को, पीरों को, जोधों को, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, है ना, कितनी महान सपूत बनी है, उनको जो पैदा करती है वो बुरी नहीं होती है, बुरी हमारी सोच होती है। इस सोच को हमें बदलना होगा, तभी तो हम कहते हैं अगर आप शिक्षित होंगे हमारा राष्ट्र भी बढ़िया तरक्की करेगा। क्योंकि आने वाले समय में हमारी चुनौती अपने लोगों के साथ नहीं है, हमारी चुनौती है बाहर के लोगों के साथ।
जो अमेरिका, चाइना है ना, कनाडा, बाहर के लोग शिक्षित हैं, पैसे वाले हैं, धनी हैं, हमारे रुपए की वैल्यू तो कम होती जा रही है क्योंकि हमारी आबादी बहुत है। हम हर एक साल नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। तो फिर उनके लिए रोजगार नहीं, बस चढ़ने के लिए हॉस्पिटलों में कितनी कभी कभी तो नीचे बैठकर उसका इलाज करना पड़ता है। तो हमें परिवार सीमित रखने होंगे। पहले तो थे हम दो हमारे दो, अब हमारा दो हमारा एक ही दो। बाहर के लोग बच्चे भी पैदा नहीं करते, वो कहते हैं हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हमारा काम करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो समय के साथ साथ हमें बदलना होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये दुनिया बदलने वाली नहीं है ना। तो बदलना बहुत जरूरी है। जैसे बोला जाता है ना, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। तरक्की असंभव है बिना बदलाव किए। अगर आपने बदलाव कर लिया, अगर आपने माइंडसेट बदल लिया तो आप हर चीज बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए आपको बदलना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। और मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे सुधरने की उम्र बता दो, सारी तनख्वाह दे दूंगा। 2.5-3 लाख रुपया है ना, एक महीने की 2.5-3 लाख है। अगर कोई मुझे सुधरने की उम्र बता देगा, सारी दे दूंगा, चेक काट दूंगा। हाँ, सुधरने की उम्र कब होती है? 18 साल की। चलिए, ये मेरे आदरणीय बहन जी कहते हैं कि 18 साल का सुधरता है। और कोई सुधरने की तो पहले बिगड़े होते हैं या बाद में बिगड़े होते हैं? नहीं, सुधरने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब है सुधरने की कोई उम्र नहीं। तो आजाराम बापू देखो जेल में बैठा है, राम रहीम जेल में बैठा है एक और था रामपाल जिसने अपना त्रिलोकी लाभ है, वो जेल में है। तो ऐसे लोग उम्र से कोई फर्क नहीं होता। जब जाके तभी सवेरा, तभी आदमी सुधर जाता है। आज के बाद कसम खाकर जाओगे 1 2 3 मैं कोई गलती नहीं करूंगी, तभी आपका सुधार, तभी आपका विकास शुरू हो सकता है। तो इसीलिए आपको सुधरना होगा। अब तीसरी सरकार की योजना है, ध्यान से सुनिए। तीसरी सरकार की योजना है अटल पेंशन योजना। ये जो मैं 2 पेंशन योजनाओं का बारे में बताया कि 18 से 70 साल वाले 20 वाला हो गया। अगर 18 से 50 साल का है तो आपको कितनी उम्र होगी? 50 साल का। 18 से 50 साल है वो 436 का, वो कुदरती मौत हो या एक्सीडेंट हो, उसको उसके परिवार को फोटो लेते रहना। अब अटल पेंशन योजना ये भी बैंक में है। बैंक में यदि आप जाते हो अपनी पेंशन योजना लेना चाहते हो, ये 5 तरह की पेंशन होती है। 1000 की पेंशन 60 साल बाद मिलना चाहते हो, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर 2000 देना लेनी है तो 2000 का पैसा जमा कराने का अंशदान देना पड़ेगा। 3 4 5 तरह की पेंशन है। 5000 1000 से लेकर 5000 तक जहां आपका बैंक खाता है उसके पास पेंशन योजना है। अगर वो पेंशन योजना, सुनिए, मान लो कोई बिटिया 18 साल की है, ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर बेटी 18 साल की है, उसके लिए आप चाहते हो मेरी बेटी को 60 साल में 1000 पेंशन मिल जाए, तो उसके खाते में 42 रुपए महीना जमा कराना पड़ेंगे, 42 रुपीज। 60 साल में उसको 1000 पेंशन मिलेगी। अगर आप चाहते हो 1000 तो कुछ नहीं होता, 2000 मिल जाए, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 रुपए जमा कराने पड़ेंगे 1 महीने के। चाहे तिमाही किस्त कर लो, चाहे छमाही कर लो, चाहे साल की कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने 2000 पेंशन लेनी है तो 84 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। अगर 3000 पेंशन लेना है 18 साल की लड़की की, आपने कोई पेंशन योजना में अंशदान करना है, तो आपको 100 हो जाएंगे 26 रुपए, है ना। अगर 4000 है तो 168 रुपए। अगर 5000 पेंशन दिलवाना चाहते हो अपनी बेटी को 60 साल की उम्र में, 210 रुपया प्रति महीना आपको जमा कराना पड़ेगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी 2-2 3-3 रुपए बढ़ेंगे। पेंशन योजना केवल 18 से 40 साल की महिलाओं को मिलती है। पेंशन योजना केवल तो पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है? जिसकी उम्र 18 से, तो पेंशन योजना का जो लाभ है 18 से 40 साल की महिलाओं हो पुरुष हो उसको मिल सकता है।
लेकिन वो सरकारी नौकरी ना करता हो, ना वो फैक्ट्री में काम करता हो, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए अलग पेंशन योजना है। ये उन लोगों के लिए पेंशन की सरकार की योजना है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कोई मूर्ति बनाता है, ताला बनाता है, नाई है, कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, या अन्य कोई काम करने वाला, वो सभी लोग है ना, इसका दलिया जो भी छोटा मोटा कारोबार है, खेत मजदूर है ना, जिसकी कोई यूनियन में हिस्सेदारी नहीं है, जहाँ कोई फैक्ट्री या सरकार में नहीं करता, उनके लिए ये योजना है। 18 से लेकर 40 साल की महिलाएं ई मित्र केंद्र में जाती हैं। कहाँ जाना है? ई मित्र। वहां आप अपनी पेंशन योजना का आवेदन कर सकते हो। पहली बार वो जितनी आपकी राशि होगी नकद लेगा, उसके बाद आपकी बैंक से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बैंक कापी साथ में लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड साथ में लेकर जाना पड़ेगा और मोबाइल नंबर लेकर जाना पड़ेगा। जब आपका वो पंजीकरण हो गया, पहली बार बनाने का वो 100-150 रुपया लेगा, और 100-150 अगर आप 35 साल के हैं तो 150 रुपया आपकी वो फीस होगी, 300 रुपया लेकर आपको वो कार्ड बना के दे देगा। फिर अपने आप अगले महीने से वो कटनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उनको 3 महीने के बाद जमा करवाना चाहते हो, 3 महीने का इकट्ठा जमा करा सकते हो 450। अगर आप 6 महीने तो 6 साल का हो तो 7। अब ये कितना पैसा देना पड़ेगा? मान लो आपकी बच्ची 3000 पेंशन मिलेगी सभी को, इसमें सबसे कम पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे। बैंक माली में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो लोग जारी नहीं रखते, वो कई बार वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें लाभ भी ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो 18 साल की बेटी है, 55 रुपए आप डालोगे, 55 ही सरकार डालेगी। 55 रुपए मतलब बहुत कम पैसे हैं। 55 रुपए आपने डाले, 55 सरकार डालेगी, 110 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएगा। 60 साल तक आपको 55 रुपए ही देने हैं हर एक महीने के। अगर आप 3 महीने के करो तो 165 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो आप 3 महीने भी कर सकते हो, 6 महीने भी, तो आप जो लिख के दोगे है ना, वो उस हिसाब से कटेगा। अगर आप 19 साल के हो गए तो 3 रुपए बढ़ जाएंगे। 55 के बाद हो गए 58, फिर 3 रुपए और बढ़ जाएंगे। अगर 19 साल के 20 साल के हो गए, है ना, 58 के बाद 61, फिर 64, फिर 21 साल के बाद 5-5 रुपए बढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद मान लो आप 30 साल के हो गए तो 105 रुपए होंगे। 32 साल के हो गए तो 120 रुपया हो गए। 33 के हो गए 130, 34 के हो गए 140 रुपया, 35 साल के हो गए 150 रुपया, 36 के हो गए 160 रुपया, 37 के हो गए 170 रुपया, 38 के हो गए 180 रुपया, 39 के हो गए 190 रुपया। अगर 40 साल के हो तो 200 रुपया। 200 जितना आपका कटा है उतना ही सरकार डालिए। जिस जगह पे आपकी एंट्री है उतनी ही 60 साल तक आप जमा करानी है। अगर 35 में हो तो 150 ही 60 साल तक जमा कराने पड़ेंगे। अगर आपको 40 के हुए तो 200 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे। जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 3000 पेंशन मिलेगा। भगवान ना करे आपकी मृत्यु हो जाती है, खुदा ना खास्ता मृत्यु किसी को भी कभी भी हो सकती है, आधी पेंशन आपके पति को लग गई। अगर पति ने कराई हुई है ये पेंशन योजना तो आधी पेंशन आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो, कोई बीमारी आ गई, मान लो बीच में कोई बीमारी आ गई, 10 साल आपने भर्ती किया, लेकिन अभी आप 10 साल और पैसे जमा नहीं करा सकते, आपको काम नहीं मिलता, बीमारी पे खर्चा हो रहा है ना, काम करने के योग्य नहीं, तो जितने पैसे आपने जमा कराए हैं वो बिन ब्याज आप वापस भी ले सकते हैं। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एक थी अटल पेंशन, वो बैंक में है, ये ई मित्र केंद्र में है। इसमें कम पैसा देना पड़ेगा जो ई मित्र वाला, जो बैंक वाला उसमें ज्यादा पैसा, लेकिन उसमें लाभ भी ज्यादा है। मान लो आपने 1000 पेंशन के लिए 42 रुपये 18 साल की बेटी का दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई किसी भी कारण एक्सीडेंट, तो उसको 1,70,000 मिलेगा परिवार। अगर 2000 की कराई तो 3,40,000 रुपया वापस मिलेगा। अगर 3 का किया तो 4.5 लाख मिलेगा। अगर 4000 वाली पेंशन का दिया तो 6 लाख के आसपास मिलेगा। अगर 5000 की पेंशन के साथ उसकी मौत होती है तो 8.5 लाख रुपया मिलेगा। उसमें पैसा ज्यादा जमा है, ज्यादा रिकवरी है, ज्यादा आपको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन इसमें केवल 3,500 पेंशन ही मिलेगी। मौत होने पे आधी पेंशन मिलेगी। फैसला आपको करना है, जहां भी आप ई मित्र में चाहो वहां करा सकते हो, जहां बैंक में कराओ, है ना। तो ये सारी योजनाएं जो है सरकार की तरफ से आपके लिए चलाई गई है। तो मैं चाहता हूँ, धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका लाभ लें और अपना लाभ उठाएं। और अंत में मैं एक पोएम के साथ ये प्रोग्राम
कोई और बोलना चाहते सर बोलेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, तो चलिए मैं एक लास्ट में हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे, जो अमिताभ बच्चन जी की सभी फिल्में फ्लॉप होती रही, काफ़ी परेशानियों का दौर आया और कामयाबी नहीं मिली, तो फिर उन्होंने एक पोएम अपने बेटे के लिए लिखी, जिसको पूरी दुनिया अगर उसको अपनाने के लिए काम करती है फिर वो काम कर सकती है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे बोलते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, तेरा क्या होगा कालिया। शोले फिल्म का डायलॉग है ना, तो कह रहा साहब आपका नमक खाया है, कहता आप गोली भी खा, तो आपको गोली खाने नहीं दूंगा। बहुत जोरदार तारीफ।